नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 3 राशि के जो प्राणी हैं उनकी। महिला हो चाहे पुरुष हो, स्टूडेंट हो चाहे बड़े सीनियर सिटीजन हो, अधिकारी हो या ठेकेदार हो, मजदूर हो, किसान हो, सबकी बात इसमें की जाएगी। बहुत लोगों के फोन आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि दशाओं पर चर्चा करें, हमारी महादशा बताएं या उनका फल बताएं। तो जितना भी हमारे अंदर दम है या जितनी हम नॉलेज रखते हैं सिर्फ उतनी बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो वीडियो है सिर्फ वृषभ राशि, कन्या और मकर के लिए है। कारण क्या है कि ये नक्षत्र लिखे हुए हैं कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। यानी कि ये तीनों कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इनका जो स्वामी है वो सूर्य है। ये तर्ज है इनकी, मैच मिलता है। रोहिणी का हस्त और श्रवण का चंद्रमा स्वामी है और मृगशीर, चित्रा और धनिष्ठा का स्वामी मंगल है। तो इनकी जो दशाएं हैं उनकी सिमिलरिटी है, इसलिए इन तीनों को एक साथ लिया गया है। और ज्योतिष शास्त्र में नियम क्या है कि मेष, सिंह, धनु आप 4 4 जोड़ते जाइए। 1 में 4 जोड़िए 5, 5 में 4 जोड़ो फिर 9, 1 5 9। ठीक इसी प्रकार 2 6 10। यानी कि इन तीनों का जो वर्ण है और इन तीनों का जो जिसे वो अग्नि तत्व है, ये इनका तत्व तीनों का एक ही है। अब ये बात करेंगे सबसे पहले इन तीनों की। अब जो भी बात मैं बोलता जा रहा हूं वो वृषभ राशि के लिए, कन्या और मकर तीनों पर एप्लीकेबल होगी। आप इसको अपने से कोरिलेट कीजिए। इन तीनों की कृत्तिका, ये जो नक्षत्र रोहिणी, मृगशीर, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, इन तीनों राशियों के इन नक्षत्रों के जो जातक हैं उनके लिए ये वीडियो है। आपका क्या है, तीनों का ही, सबका, वृष, कन्या और मकर का 25 साल के बाद की महादशाओं का वर्णन करते हैं हम। तो 25 साल के बाद या तो राहु की महादशा होती है आपकी, जो 25 साल से ज्यादा के हैं, या तो उनकी राहु की चल रही है या फिर बृहस्पति की। राहु की महादशा आप तीनों के लिए ही शुभ फल देने वाली होगी, क्योंकि राहु आपको मैनेजमेंट करना सिखाता है, आपको संसार के अनुभव और गूढ़ तत्व, डीप नॉलेज देता है और वो एक्सपीरियंस आपको जीवन में काम आता है। लेकिन बृहस्पति की दशा 16 वर्ष तक इन नक्षत्र वालों के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ नहीं देती है। नहीं बोला है मैंने, नहीं देती है। रीजन क्या है कि वृषभ के लिए तो अष्टम भाव का स्वामी बनता है, लाभ का भी है लेकिन वो सेकेंडरी है। मकर राशि के लिए तो बिल्कुल बृहस्पति की दशा बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती है, क्योंकि इसके 12th हाउस और तीसरे भाव के स्वामी की दशा होती है। बहुत बिरले ही होते हैं जिनका बृहस्पति किसी अच्छे स्थान पर है तो उनको लाभ मिल रहा है, तो ये उनकी खुशकिस्मती है। अब यहां कन्या के लिए ये अलग मैटर हो गया। बृहस्पति की दशा इनको अच्छा फल देगी। भूमि, भवन, वाहन, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, फ्लैट खरीदने का मौका, ये कन्या के लिए बृहस्पति। अब मैंने कल कहा था उड़द की जो दाल है, उड़द की दाल जिसको माह की दाल भी बोलते हैं, किसी को हजम होती है, किसी को बिल्कुल नहीं हजम होती। हर व्यक्ति को हर चीज लाभ देगी ऐसा नहीं है। अब आइए यहां पर ये वृषभ की और मकर की दोनों की साथ साथ बात करेंगे। वो क्या है
कि इसका स्वामी है शनि, इसका स्वामी शुक्र, और वृषभ राशि का जो भाग्य स्थान है वो है शनि। इसलिए शनि कहीं भी बैठा हुआ हो वृषभ राशि के लिए 19 साल तक उनको इतनी स्टेबिलिटी, स्थायित्व देता है, पैसा, जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है मनुष्य को। लेकिन आपके ग्रह कौन से खराब हैं, अच्छे हैं, बीच बीच में छोटी मोटी जो चोट लग जाती है या कोई कष्ट आया, उसको इस बात से ना जोड़ें कि हमने बताया कि शनि की दशा 19 साल की होगी, किसी आदमी को कोई साइकिल से गिर गया तो बोले नहीं दशा खराब होगी, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी चोट, बीमारी, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो अलग मैटर है। अब मैं इस पर भी आऊंगा थोड़ी देर बाद कि आपके लिए आगे की जो दशाएं हैं बुध की, उसका भी चर्चा करेंगे। देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है, वो वृषभ के लिए भी उतना ही फायदा देगा और मकर के लिए भी और इसके लिए भी। बुध ऐसा है क्योंकि इनका धन, कुटुंब, वाणी और संतान भाव का स्वामी, इनके लिए भाग्येश बन जाता है, लेकिन रोग भी देता है। भाग्येश रोगेश भी है, बीमारी का कारण, और इसके लिए तो वरदान है क्योंकि इस राशि का तो स्वामी स्वयं बुध है। तो 17 वर्ष आपके लिए लगातार निर्विवाद और बिना किसी बाधा के अच्छा ही रहता है ये समय। अब बुध के बाद केतु 7 वर्ष इन्फेक्शन और बीमारी देता है, और 20 वर्ष शुक्र की दशा, इसके लिए भी वरदान, लेकिन रोग कारक, शत्रु वृद्धि कारक भी होता है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं शुक्र की। इसके लिए वरदान साबित होता है और इनके लिए भी काफी वरदान साबित होगा क्योंकि इनका भाग्येश और धनेश है, पंचम भाग्येश और धनेश, और इनके लिए दशम और पंचम भाव का स्वामी होगा। ये पंचम और यह दशम, ये मकर के लिए है। तो शनि की महादशा के बाद बुध, केतु और शुक्र, और फिर सूर्य की दशा भी अच्छा फल देती है, चंद्रमा की दशा भी यह है। उसके बाद फिर बहुत कम लोगों की जीवन में चंद्रमा के बाद वृषभ राशि वालों की दशाएं आती नहीं है क्योंकि एज तब तक हो जाती है कंप्लीट। अब राहु और केतु, ये दोनों, इन तीनों राशियों के लिए क्या क्या फल देंगे, देखिए। वृषभ राशि का 18 मई के बाद स्थानांतरण, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसे, जायदाद को लेकर के दिक्कत, व्यवसाय में परिवर्तन की संभावना, नौकरी में ट्रांसफर की संभावना, इसके लिए पेट की बीमारी देने वाला होगा मकर के लिए। धन, कुटुंब, वाणी को थोड़ा सा अच्छा बनाएं, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। ये कन्या के लिए ये युति जहां आपके शत्रुओं का विनाश करने वाली होगी कन्या राशि के लिए, वही आपके खर्चों में ऑनलाइन फ्रॉड, बीमारी, खर्चे, हानि, विदेश यात्रा, पर्स गुम होना, मोबाइल गुम हो जाना, इस टाइप के लक्षण आपके सामने आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।